प्राचीन समय की बात है। पुरंदरपुर नामक एक गांव में चरणदास नाम का एक मोची रहता था। वो बहुत ही अच्छा कारीगर था। अपने कारीगरी से सुंदर सुंदर जूते बनाकर बेचा करता था। दूर दूर गांव तक उसका कारीगरी का चर्चा होता रहता था। काफ़ी पैसे भी कमाते थे। चरणदास और उसकी पत्नी बड़ा ही प्रेम पूर्वक खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ के राजा को जब उसकी कारीगरी का पता चला तो उन्होंने अपना सिपाही भेजकर चरणदास को राज दरबार में बुलाया। राजा के बुलाने पर चरणदास घबरा गए। तभी राजा ने कहा, घबराओ मत, मैंने तुम्हारा कारीगरी का बहुत नाम सुना है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। और चरणदास को एक जोड़े जूते अपने लिए बनाने का आदेश दे देता है। चरणदास दूसरे दिन ही बड़ा खूबसूरत नक्काशी वाला जूता बनाकर राजा के सामने पेश करता है। जूते को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे इनाम में 6 स्वर्ण मुद्रा देता है और अपने राज दरबार में ही ढेर सारे काम दे देते हैं। चरणदास घर आकर अपनी पत्नी से राज दरबार का चर्चा करता है। वो दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश होकर झूमने लगता है। पहले की अपेक्षा ज़्यादा रुपये भी कमाने लगते हैं। वो रोज़ राज दरबार जाते थे। वहाँ से स्वादिष्ट पकवान, कपड़े, स्वर्ण मुद्रा लाते रहते थे। बड़ा ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत होने लगा। एक रात चरणदास को आने में थोड़ी देर हो गई। वो रास्ते से आ रहा था। तभी अचानक एक प्रेत उसके सामने आ खड़ा हो गया। चरणदास डर के मारे हक्का वक्का हो गया। तभी प्रेत ने कहा, डरो मत चरणदास, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देने आया हूँ। प्रेत चरणदास को इशारे करता हुआ 5 सोने की सिक्का वाला घड़ा दिखलाता है, जिसमें 4 घड़ा सिक्के से भरा और 5वां घड़ा आधा भरा होता है। प्रेत चरणदास को घड़ा ले जाने को कहता है। चरणदास ये सब देखकर डर के मारे चुपचाप खड़ा है। तभी प्रेत वहाँ से गायब हो जाता है। प्रेत के जाने के बाद घड़ा उठाकर वो अपना घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बतलाकर सो जाता है। सुबह जब वो नींद से जागा तो अपनी पत्नी से घड़े के बारे में पूछा। पत्नी ने चरणदास को कहा, मैंने 4 घड़े को जमीन में गाड़कर रख दिया हूँ, वो सुरक्षित है, और 5वां घड़ा बाहर है जो अधूरा और आधा है। आप कमा कमा कर जमा करके घड़े को भरिए, फिर उसे भी मैं सुरक्षित जमीन में गाड़ कर रख दूंगी, जो हम दोनों के बुढ़ापे में काम आएंगे। चरणदास को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छी लगी। फिर वो तैयार होकर राज दरबार चला गया। समय बीतता गया। रामदास जो भी कमाता लाकर उस 5वां घड़ा में डाल देता था। 6 महीना बीत गया, लेकिन वो घड़ा जस की तस कभी नहीं भरा। उस 5वें घड़े को भरने के चक्कर में चरणदास उदास रहने लगा। सारा सुख चैन खत्म हो गया। जहाँ भी जाता उसे एक ही चिंता सताता रहता कि आखिर ये 5वां घड़ा कब भरेगा। धीरे धीरे वो कंजूस होता गया। घर में पत्नी से हमेशा कलह होने लगा। चेहरे की रौनक भी खत्म हो गई। काम में भी मन नहीं लगता था। कारीगरी भी
हाथों से खत्म होता जा रहा था। वो बड़ा परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी फटी हुई साड़ी पहनने लगी। घर में अनाज की अभाव होने लगा। हमेशा एक ही चिंता, घड़ा घड़ा घड़ा। तभी राजा ने चरणदास को ध्यान से देखा और फिर उसे अपने पास बुलाया, पानी पिलाया और पूछा, पहले तो तुम ऐसे कभी नहीं रहते थे, और ये क्या, अपना क्या हाल बना रखा है? क्या बात है, मुझे सच सच बतलाओ। चरणदास राजा से कुछ नहीं छुपाता और अपना सारा आप बीती बतला देता है। राजा चरणदास के बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो सारा घड़ा घर से उठाकर उसी पेड़ के पास रख दो जहां से तुमने उसे लाया है। तुम्हारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि चारों घड़ा तुम्हारा चिंता है और पांचवा घड़ा लोभ, जो कभी भी इस संसार में खत्म नहीं होता है। सच्चा सुख त्याग है और वो तुम्हारी अपनी मेहनत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सच्चा सुख और प्रेम है। हमेशा वर्तमान में जियो। भूत और भविष्य ईश्वर के हाथों में है। राजा की बात चरणदास को समझ में आ गया और उसने घड़े को घर से निकालकर प्रेत के पास लौटा दिया और फिर अपने जीवन में चार चांद को वापस ले आया और चरणदास फिर से अपने पुराने जीवन की तरह हमेशा खुशी रहने लगा। नमस्कार। मेरा इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य है कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीकर खुश रहना चाहिए। भूत और भविष्य वो ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही हमारी कहानी को देखकर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।